हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी और फेसबुक एड्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, आई ट्राइड चैट जीपीटी फॉर फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स से रिलेटेड चैट जीपीटी को लेके मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स का ऑब्जेक्टिव हमें क्या चूज़ करना चाहिए, ऑडियंस कैसे चूज़ करनी है, एड कॉपी क्या होगी, स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम, एड इमेज और कुछ जोक्स भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं टोटल मिला के 15 के आसपास चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिनको हम पूछेंगे चैट जीपीटी से, और उनका जो आंसर है उसको हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या वो जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं उनके जो आंसर्स हैं क्या वो करेक्ट हैं, या फिर वो चीज़ें कैसी हैं जो चैट जीपीटी फेसबुक एड्स को लेकर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ऑलरेडी आपको चैट जीपीटी के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको एक सम अप बताऊं, चैट जीपीटी एक सिंपल चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है, जिसका यूज़ करके यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर हम चैटिंग कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ में। जैसे ही आप chat.openai.com के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब भी आप रजिस्टर करेंगे इस वेबसाइट के, चैट जीपीटी, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी बाई ओपन एआई। वहाँ पर आपको जो सबसे टॉप रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ पर आप ओपन एआई की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे हम न्यू चैट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि एग्जाम्पल के लिए हम कुछ इस तरह की चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, चाहे वो फेसबुक एड से रिलेटेड है या फिर जैसा भी है, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और सिंपली आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर वो जो रिजल्ट हैं वो एआई बेस्ड होंगे, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस क्वेश्चन को एनालाइज करेगा और उसका आंसर जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग देने की ट्राई करेंगे। इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड इन द अर्लियर कन्वर्सेशन। तो ये जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि ये हमारी क्या है, चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी इस चैट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जो पहले हमने चीज़ें इसको पूछी थी या फिर इसने बताई थी, वो सारी एक रिकॉर्ड हो रही है और उसके बेस के ऊपर हम इसको कमांड भी दे सकते हैं। तो ये क्या है कि हम इसको करेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही ये ऐसे ट्रेन किया गया कि अगर हम कुछ इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट यहाँ पर डालते हैं तो ये उनको डिक्लाइन भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत गलत भी हो सकता है हार्मफुल हो या फिर बाइस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और दूसरा सबसे ज़रूरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2021 से पहले की होगी, यानी कि ये फिलहाल में क्या है, इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड नहीं है। और उससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर ये जो है हमें आंसर करेगा। तो चलिए हम बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं ट्राई करता हूँ कि जो चैट जीपीटी है उसको मैं बोलता हूँ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फेसबुक एड से रिलेटेड, जो भी हम फेसबुक एड्स चलाते हैं तो उस टाइम हमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं यहाँ पर इससे पूछने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने इससे पूछा, ये जो है वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सकता है ये मेल है फीमेल है, ये अभी डिसाइड नहीं है, एक चैटबॉट है। सबसे पहले आप आंसर देख सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें, सबसे पहले हमें गोल को क्लियर, एक सेट सेट क्लियर गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर। तो ये अभी तक क्वेश्चन लिख ही रहा है, उसके बाद में एक बार इसको हम कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद में हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो इसने कंप्लीट कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है हमें गोल सेट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। जो हमारे विजुअल्स हैं, यानी कि जो फोटो वीडियो हैं, वो हाई क्वालिटी के और ऐसी होनी चाहिए, ग्रैब एड्स दैट टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन, यानी कि अटेंशन हमें ग्रैब करनी है। इफेक्टिव एड कॉपी, हमें स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। ए बी टेस्टिंग हम ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हो। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, स्टे विद इन बजट, हमें अपना बजट चूज करना है। और फॉलो फेसबुक्स गाइडलाइन, एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन। तो यहाँ पर ये आंसर है काफ़ी करेक्ट है। तो हम ये जो था एक जनरल क्वेश्चन था, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जिसको हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ट्राई करने वाले, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम ऑब्जेक्टिव ऑडियंस, एड कॉपी, स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम्स और एड इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एक डिटेल में हम पूछने वाले हैं और उनको हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना, आई वांट टू जनरेट लीड्स फॉर माय कोचिंग क्लास, कैन यू सजेस्ट मी बेस्ट फेसबुक एड स्ट्रेटजी फॉर डूइंग दैट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा,
और ये जो आंसर है वो लिखना तुरंत स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आंसर है वो हमारा, जो भी स्ट्रेटजीज हैं कि यूज ए लीड्स, जैसा कि यहाँ पर हमने इसको कमांड दिया था कि जनरेट लीड्स, कि हम यहाँ पर लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, लीड जनरेशन एड फॉर्मेट का यूज़ करना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कोचिंग क्लास के लिए, तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो वहाँ पर एक सिंपल फॉर्म, जो भी एक फॉर्म ओपन होगा, ए फॉर्म, और वो हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और उसके बाद में जो टारगेट ऑडियंस है वो सही चूज़ करनी है। उसके बाद में हम फ्री ट्रायल या फिर हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आइडिया भी देता है, ऑडियंस को लेके भी इन्होंने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, जैसे कि हम डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर, जैसा अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फेसबुक एड्स के अंदर हम डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस के ऊपर ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। और नैरो डाउन का ऑप्शन भी इन्होंने बताया है कि हम नैरो डाउन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफर ए फ्री, यानी कि जो भी मैंने पूछा था वो एक एग्जैक्ट आइडिया ये हमें बता देगा। काफ़ी चीज़ें यूज़ कंपेलिंग, कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी इसने बताया था, सेम चीज़ें। स्ट्रॉन्ग एड कॉपी है, ए बी टेस्टिंग है, मॉनिटर ऑप्टिमाइज करना है, और काफ़ी चीज़ें जो सिमिलर है, यानी कि जो ये क्या करता है, जो भी डाटाबेस है जहाँ 2021 से पहले इंटरनेट से या फिर हर जगह से जो भी इनको फीड करने का तरीका है, वहाँ से क्या है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की हुई है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सही है। लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बता पाना एक एआई के लिए काफ़ी एक टफ चीज़ है, लेकिन आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के अंदर ये एक आइडियाज़ दे देगा। अब मान लीजिए मैं सेम इसको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, सेम आई वांट टू जनरेट लीड्स फॉर माय कोचिंग बिजनेस। तो यहाँ पर वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज करना चाहिए, विच एड ऑब्जेक्टिव शुड आई चूज। अब मैं इससे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर देना स्टार्ट कर देगा कि जब भी हमें ये चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए, टू जनरेट लीड्स फॉर योर कोचिंग क्लास यू शुड चूज द लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव व्हेन सेटिंग अप योर Facebook ad campaign. This objective is specially designed to help businesses collect information from people interested in their product और services. यानी कि ये जो है ये डिज़ाइन ही कैंपेन ऑब्जेक्टिव इसलिए किया गया ताकि हम लोगों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव हो वो लीड जनरेशन का कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। जो स्टेप्स हैं वो क्या रहेंगे, हमें एड्स मैनेजर के अंदर जाना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर लीड जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें चूज़ करना है। और उसके बाद में ये हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट चूज़ करना है, जो ऑडियंस है वो हमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में बजट और शेड्यूल करना है, हमें ऐड क्रिएट करनी है, इसके बाद में हमें लीड फॉर्म सेटअप करना है। देखिए एग्जैक्ट जो प्रोसेस है वो इसने यहाँ पर दिखा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो हो काफ़ी सही है, चीज़ें आप अपने एंड के ऊपर, उसके बाद में जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आपको अपने एंड के ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, आई वांट टू जनरेट लीड्स फॉर माय कोचिंग क्लास, विच फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमाइजेशन गोल शुड आई यूज। तो यहाँ पर मैंने ऐड ऑब्जेक्टिव, पहले हमने क्या पूछा था, सिर्फ ऐड ऑब्जेक्टिव हमने पूछा था ऊपर, और अब यहाँ पर हम ऐड ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिमाइजेशन गोल दोनों एक साथ पूछने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लीजिए हम जनरली हम जब भी हम लीड जनरेट करते हैं तो हम क्या है, वेबसाइट से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म है वहाँ भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो हम इससे पूछते हैं कि ये क्या हमें सजेस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर जो है लीड, चूज लीड्स एज योर ऑप्टिमाइजेशन गोल, ये देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सही है। हमें लीड्स को ऑप्टिमाइजेशन गोल अब चूज करना है, लेकिन वेबसाइट के रिलेटेड इसने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। देखो अब जो स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था ना, ये क्या है कि जो भी हमारी ऊपर चैट हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देगा। अगर आप नए फ्रेश चैट के अंदर डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है ये वेबसाइट का आपको सजेशन दे कि आपको लैंडिंग पेज के ऊपर आपको लीड जनरेट करनी है, या फिर वहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने कुछ टेस्टिंग की थी वहाँ पर इसने दिखाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम इससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैं पूछता हूँ यहाँ पर हमारी क्या है, एक बेकरी शॉप है, और इसके रिगार्डिंग हमें कौन सी ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो या फिर मैं सोलर का पूछता हूँ, पहले हम सोलर का जो क्वेश्चन है वो मैं ट्राई करता हूँ कि ये कौन सा यहाँ पर, तो एक कैसा आंसर देने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये देखिए हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसने बताया कि लोकेशन को हमें टारगेट करना है ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ऑलरेडी मैंने इसको बताया था कि हमारी जो शॉप है वो दिल्ली के अंदर है। तो इन्होंने क्या बताया कि दिल्ली के अंदर या फिर स्पेसिफिक विद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली से बाहर तो हम जा नहीं सकते। डेमोग्राफिक क्या है, हमें एज जेंडर और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट हम चूज कर सकते हैं कि जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर सस्टेनेबल लिविंग के अंदर हैं। बिहेवियर उनका क्या हो सकता है, जैसे कि हु हैव रिसेंटली मूव्ड। देखो अभी यहाँ पर ये इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर एग्जैक्टली जो डिफरेंशिएट है वो कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसको पता है कि बिहेवियर क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। लुक अलाइक ऑडियंस हम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर वेबसाइट विजिटर हैं उनकी। और हम कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं ईमेल के लिस्ट के ऊपर या फिर फ़ोन नंबर अगर हमारे पास में है तो उनके अकॉर्डिंग। दूसरा, जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको जो हमारी पहले चैट मैंने की थी, अगर मैं उसके अंदर हम एग्जांपल देखें इसका, अगर जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और ये देखिए जैसे कोचिंग वाला हमने एग्जांपल था, शुड आई यूज़ ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिमाइजेशन गोल। तो यहाँ पर इसने क्या बताया, जो आंसर था वो आप देखिए यहाँ पर, लिंक क्लिक्स टू वेबसाइट और कन्वर्जन, कि जो भी हमारी चैट है जो ऑलरेडी हमने चैट की है उसके बेस के ऊपर भी काफ़ी ये एग्जांपल जो आंसर है वो देता है। जैसे कि लिंक क्लिक टू वेबसाइट यहाँ पर आ रखा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर हम ट्राई करते हैं जो हमने चीज़ें ट्राई की थी, जैसे कि हमारा था जैसे फेसबुक लीड जनरेशन, और ये हमारा है सोलर से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐड प्लीज़ राइट एन ऐड कॉपी। अच्छा, ये ऑडियंस ऐड कॉपी का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये देखिए ऐड ऑडियंस की सोलर के रिलेटेड मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया था कि जो ऐसे लोग जो दिल्ली और नाइबरहुड के अंदर रहते हैं। डेमोग्राफिक इन्होंने बताया था कि होम ओनर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे डेमोग्राफिक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है उससे। और ऐसे लोग जो सोलर के अंदर इंटरेस्टेड है सोलर लगवाने के लिए, या फिर रीच पीपल लाइकली इंगेज्ड प्लेटफॉर्म, जैसे कि जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही अगर बिहेवियर की बात करें, यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्शन और बिहेवियर सच एज पीपल इंक्वायर्ड अबाउट। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि ऐसे लोग जो जिनके पास में घर है, जो होम ओनर्स हैं। अगर इसको मैं साइड बाय साइड हम ओपन करके मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि हम इसको दूसरे विंडो के अंदर जो अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया था, अगर उसको हम देखें जो सबसे पहला हमारा था जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा कि कौन सी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट इन्होंने जो सजेशन है वो दोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो है हु हैव रिसेंटली मूव्ड और पीपल हु ओन देयर ओन होम, यानी कि जिनके पास अपना खुद का घर है, ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस का सजेशन, लुक अलाइक का सजेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलर हमारी जो चैट हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पर मैं नई वाली चैट के अंदर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऑडियंस का ही ट्राई करूँ, मान लीजिए मैं बेकरी का मैं ट्राई करता हूँ कि ऑडियंस को हम बेकरी के अंदर हम, अगर कोई मेरी बेकरी की शॉप है, आई एम ए बेकरी शॉप ओनर इन दिल्ली, आई वांट टू रन एड्स फॉर माय बेकरी शॉप, तो ये हमारे लिए कौन सी ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सेम रहेंगी, जैसे कि इन्होंने जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट, आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो जो लोकेशन का है वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। डेमोग्राफिक है वो भी सेम मिलेगा। अब इंटरेस्ट के अंदर ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जिनका बेकिंग या फिर कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट है। या फिर अब बिहेवियर के अंदर देखो, यहाँ पर अगर आपने मेरी ऑलरेडी इंटरेस्ट बिहेवियर के ऊपर वीडियो देखी है या फिर फेसबुक एड्स टारगेटिंग की वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट बिहेवियर क्या होते हैं और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे लोगों को हम दिखा सकते हैं कि जिन लोगों का जो बेकरीज को उन्होंने विजिट किया है या फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया, रिसेंटली सेलिब्रेटेड ए बर्थडे। देखिए, या फिर अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों का बर्थडे आने वाला है, हम उनको उनके बर्थडे के लिए भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी
आप फेसबुक एड्स के अंदर इसका ऑप्शन है कि जिन लोगों का बर्थडे जनवरी के अंदर आने वाला है, फरवरी के अंदर आने वाला है, उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस का यहाँ पर एक जो ऑप्शन है, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है ये एग्जैक्ट जो ऊपर वाला हमारा आंसर था उसी के सिमिलर यहाँ पर हैं। कुछ चीज़ें अलग हैं क्योंकि ये हम एक चैट के अंदर कर रहे हैं, इसलिए जो आंसर है वो काफ़ी आपको ऊपर नीचे जो सिमिलर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लेडीज़ के रिलेटेड हम कौन सी ऑडियंस को, लेडीज़ बुटीक है या फिर सैलून है, अगर इसका हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ये देखिए कैसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि लेडीज़ ब्यूटी सैलून है, दिल्ली के अंदर है, तो हमें कैसा कौन से लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। ये देखिए सेम यहाँ पर है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऐसे लोग बिहेवियर क्या है, रिसेंटली गोटन मैरिड और पीपल हु फ्रिक्वेंटली विजिटेड सैलून, यानी कि सैलून के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं। लुक अलाइक, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिमिलर आ रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ट्राई ना करके हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी तक क्या टारगेट किया कि ऑडियंस हमें ये सजेस्ट करेगा, तो एग्जैक्ट जो ऑडियंस है ना वो इसको नहीं पता, क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर का जो डाटा है वो इसके पास में नहीं है। ये हमें एक जस्ट आइडिया दे सकता है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको ऐड कॉपी लिखने के लिए बोलता हूँ कि सोलर के लिए ही हम एक ऐड कॉपी अगर लिखने को इससे बोलें, तो ये क्या लिखेगा। जैसे कि मैंने इसको बताया, सबसे जो एक ज़बरदस्त टिप ये है कि आप जो भी चीज़ें हैं ना एक डिटेल के अंदर इसको बताओ और उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछो। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो आंसर है, अब इसने काफ़ी चीज़ें मेरे हिसाब से, जैसे कि जो 25 ईयर की वारंटी है आप देख सकते हैं, कुछ इसने पॉइंट। अब इसको आप कमांड भी दे सकते हैं कि प्लीज़ राइट दिस इन हेडलाइन एंड बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम जो बुलेट पॉइंट के अंदर अगर इसको लिखने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या करें, रिवीजन कर देगा इसका। हेडलाइन क्या रहेगी, मेक द स्विच टू सोलर एनर्जी विद आवर एक्सपर्ट टीम। ये देखिए बिल्कुल हेडलाइन और बुलेट पॉइंट के साथ में भी, लेकिन ये जो है ये काफ़ी जो रेलेवेंट होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप जो भी आपकी लोकल ऑडियंस है उसको लेके अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो खुद की जो सोच है, जो खुद का आपका माइंड है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉपीज़ बनानी है कि जो आपकी ऑडियंस है वो क्या सोचती है, कैसे वो रिएक्ट करेगी इन चीज़ों को लेके। दूसरा, आप लोकल लैंग्वेज को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, या फिर आप गुजरात के लिए हैं तो गुजराती ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या जस्ट एक आइडिया मिलेगा। हम एक परफेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम जो चीज़ें हैं वो यहाँ से हमें परफेक्ट जो मिलेंगी, लेकिन एक जो आइडिया है वो आपको काफ़ी बेटर आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम एक और ट्राई करते हैं कि हम ऐड कॉपी से लिखवाते हैं कौन किसके लिए, एक लेडीज़ ब्यूटी सैलून के लिए, और वो फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं। उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, 20 से लेकर 35 साल का एज ग्रुप है, और ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर इंटरेस्टेड है। इसी के साथ हम उसको बोलते हैं कि हम ब्यूटी और जो हम होम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कि आप यहाँ पर होम होम ब्यूटी एंड मेकअप सर्विसेज, तो यहाँ पर हम इसको बोल लेंगे। तो ये हमारे देखते हैं अब क्या हमारा यहाँ पर निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए काफ़ी एक आइडिया के लिए काफ़ी बेटर है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ सजेशन भी ये हमें देता है कि रिमेंबर योर एड कॉपी क्लीन एंड कंसाइज बी श्योर। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब सेम क्वेश्चन अगर मैंने पहले पूछा तो इसने जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर अगर हम ट्राई करें, यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर जो सेम क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने पूछा था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बुलेट पॉइंट के अंदर ये देखिए, और यहाँ पर ट्रस्टेड बाय वुमेन इन दिल्ली फॉर ओवर 10 ईयर्स, जो कुछ काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको एक आइडिया के लिए मिल जाएंगी। अब इसी के रिलेटेड हम एक और चीज़ हम ट्राई करते हैं कि इमेज का आइडिया भी हम इसी से लेते हैं कि हमें एक इमेज भी बनानी है, तो हम कैसी इमेज हम बना सकते हैं। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो ये जो इमेज का आइडिया है वो भी हमें देगा। हेयर आर फ्यू आइडियाज़ फॉर एड इमेज, कि हमें एक ऐसी हम फोटो दिखा सकते हैं। देखो आइडिया नंबर 1 है, 2 है।
तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब जो आइडिया नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कि हम एक ऐसी वुमेन की हम फोटो लगा सकते हैं विद परफेक्ट मेकअप एंड स्टाइल हेयर, और जो कैप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फील कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल विद आवर प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विसेज। ऐसे ही जो दूसरा फोटो है वो एक हेयर सैलून का हो सकता है, गेट द परफेक्ट लुक फॉर एनी ओकेजन विद आवर एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट। जो मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी करेक्ट है। इसको यूज़ करके आप और बेटर बना सकते हैं। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को चेक करके जो कंपटीटर हैं या फिर जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनके साथ में वो कैसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो मैनिक्योर है, आप देख सकते हैं पैम्पर योर सेल्फ विद और लग्जरियस नेल सर्विसेज। ये क्या है, हमारी एक टैगलाइन या फिर जो कैप्शन हो सकता है, और एक वुमेन की फोटो गेटिंग ए मैनिक्योर। अब जो फोर्थ आइडिया है, ए फोटो ऑफ ए वुमेन रिसीविंग फेशियल ट्रीटमेंट विद द कैप्शन रिलैक्स एंड रिज्यूविनेट विद आवर स्पा क्वालिटी सर्विसेज स्किन केयर सर्विसेज। ऐसे ही जो पांचवी फोटो है वो हमारी हो सकती है कि ए वुमेन ओ ए फोटो ऑफ ए वुमेन एट होम गेटिंग हर मेकअप डन बाय स्टाइलिस्ट विद ए कैप्शन दैट गेट पैम्पर्ड। यानी कि ये क्या है, एक अपने घर के ऊपर मेकअप करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या बोला था कि हम होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर ये वहाँ से आइडिया ले लेता है। वहीं पर जो मैंने क्वेश्चन अब ये लास्ट टाइम ट्राई किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पहले ट्राई किया, तो यहाँ पर कुछ जो आइडियाज़ हैं वो कुछ अलग हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आइडिया डिफरेंट है कि ए ग्रुप ऑफ शॉट ऑफ योर इमेज दिस कैन गिव कस्टमर्स ए सेंस ऑफ पीपल बिहाइंड योर सैलून एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ योर स्टाफ। आप अपनी टीम की फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे क्या है, जो भी जो यूज़र्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको पता लगेगा कि आप प्रोफेशनल हैं और एक अच्छा सैलून है। इसी के साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट की हम फोटो लगा सकते हैं। इसी के साथ जो ए शॉट ऑफ योर सैलून्स इंटीरियर, यानी कि अंदर से हमारा सैलून कैसा दिखाई देता है। दिस कैन गिव कस्टमर्स एन आइडिया ऑफ एम्बियंस एंड एटमोसफेयर ऑफ योर सैलून। यानी काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़, लेकिन ये चैट के ऊपर बेस है। आपको बार बार आप इन क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से अपने तरीके से आप पूछ के देखिए और डिटेल के अंदर पूछिए, तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिफरेंट मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं इससे पूछता हूं, जैसे कि हम यहाँ पर एक थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि आई एम अ रियल इस्टेट डेवलपर। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ, आई एम अ रियल इस्टेट डेवलपर, आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड बिल्डर फ्लैट्स इन दिल्ली, आई एम रनिंग एड्स ऑन फेसबुक टू जनरेट लीड्स बट नॉट गेटिंग हाई क्वालिटी लीड्स, कैन यू सजेस्ट व्हाट शुड आई डू, ऑल्सो कैन यू क्रिएट ए फेसबुक एड स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव लीड्स क्वालिटी। अब क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं एक ही यहाँ पर चैट के अंदर पूछ रहा हूँ, तो ये जो आंसर हैं ये थोड़े से फ्लैक्चुएट हो सकते हैं, थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि एक चैटबॉट है जो हमें इंटरेक्शन कर रहा है हमारे साथ पर्टिकुलर इसी चैट को लेके। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं पूछता हूँ, तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। कुछ जनरल, काफ़ी जनरल आंसर है, क्योंकि एग्जैक्ट इसे नहीं पता कि हमारे जो एड्स कैंपेन है उसके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसको एक्सेस भी नहीं है वहाँ का, तो ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है इसके लिए। लेकिन एक ये जो जनरल जो क्वेश्चन है, जनरल जो आंसर है, वो ये बता सकता है कि कहाँ पे हम जो ऑडियंस है वो हमें सही चूज़ करनी है, कंपेलिंग विजुअल हमें यूज़ करने हैं, इफेक्टिव एड कॉपी लिखनी है, ए बी टेस्टिंग हमें करना है, यूज़ ए लीड जनरेशन एड फॉर्मेट, लीड जनरेशन की एड का फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। हो सकता है कई बार जब बिगिनर अगर यूज़ करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि लीड जनरेशन का यूज़ करना है, मैसेज का यूज़ करना है, या फिर अवेयरनेस का यूज़ करना है, तो काफ़ी टाइम लोग गलती कर देते हैं। लेकिन एक आइडिया स्टार्टिंग के लिए आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन मैंने दूसरी चैट के अंदर पूछा, तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो आंसर है वो हल्का सा यहाँ पे डिफरेंट है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, कंपेलिंग एड कॉपी इन्होंने बताया। अब ये देखिए, अगर हम पहले वाले को ही देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। टारगेट राइट ऑडियंस के अंदर भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे कि एज, इनकम और इंटरेस्ट को लेके। कंपेलिंग एड कॉपी है वो भी यहाँ पर, आई कैचिंग विजुअल्स, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर, यूटिलाइज टारगेटिंग ऑप्शन, ये देखिए। और दूसरा इसने जो आंसर दिया है ये हमारा क्या है, जो पहले मैंने पूछा था, यानी कि दूसरी चैट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से लेकर जो भी हम चैट करते आ रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर जो नए आंसर हैं वो भी उस पर्टिकुलर चैट के अंदर अगर हम डालेंगे, तो अगर आप पूछेंगे, ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप उन क्वेश्चंस को पूछ के देखिए कि वो आंसर जो हैं वो कैसे आते हैं।
दूसरा इन्होंने एक सजेशन दिया कि 5वें नंबर पे ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, ये भी काफ़ी अच्छा सजेशन है। एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिल्डर फ्लैट्स। अब जो दूसरा है कि हम लीड्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि पहले हमें जो ऐसी ऑडियंस को फाइंड आउट करना है जिनको हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पर हैव फाइनेंशियल मीन्स टू डू सो, और दूसरा उनके पास में फाइनेंशियल डिसीजन लेने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमें बजट सेट करना है और उसके बाद में क्रिएट ए सीरीज ऑफ एड्स। ये काफ़ी अच्छा सजेशन है कि हमें एक सीरीज, एक एड की एक सीरीज बनानी, हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिल्डर फ्लैट सच एज लोकेशन, एम्यूनिटीज एंड डिज़ाइन, यानी कि हम एक डिफरेंट सीरीज जो है वो बना सकते हैं हर एक फीचर को हाईलाइट करने के लिए। यूज ए वेराइटी ऑफ एड फॉर्मेट इंक्लूडिंग सिंगल इमेज, कैराउजल एंड वीडियो एड्स। हम अलग अलग तरह की एक वेराइटी ऑफ एड्स हम बना सकते हैं। यूटिलाइज टारगेटिंग ऑप्शन, कुछ जो ऑप्शन हैं वो काफ़ी आपको सिमिलर मिलेंगे, जैसे कि हमारा मॉनिटर, ये जो यूटिलाइजिंग टारगेटिंग ऑप्शन है ये आपको काफ़ी सिमिलर मिलेगा ये, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन वाला है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि जो फेसबुक एड्स को चलाते टाइम हमें किन की चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, अब हर जगह इस पॉइंट को ये ऐड करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम पर्टिकुलर इसी चैट के अंदर पूछ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चैट है यहाँ पर। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता तो आप देखेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। और यहाँ पर ये जो आंसर है ये कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ ऊपर जो कन्वर्जेशन की है वो अलग है। और यहाँ पर जो सजेशन है, जैसे कि हमें क्लिक थ्रो रेट, हम इन मैट्रिसेस को ट्रैक कर सकते हैं। क्लिक थ्रो रेट है, कन्वर्जन रेट है, कॉस्ट पर लीड है, इन सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकते हैं और इनके बेस के ऊपर हम अपने ऐड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम इसको पूछते हैं कि लीड जनरेशन के लिए सजेस्ट मी सम बेस्ट लीड जनरेशन फनल स्ट्रेटजी। तो हम इससे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, उसके बाद में हम कुछ जोक्स ट्राई करेंगे कि ये हमें क्या चीज़ें बताता है और क्या ये इतना स्मार्ट है कि ये सारी चीज़ें पहचान सकता है, चीज़ों को बता सकता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हम कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक आपको अच्छा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन है, बात ये है कि यहाँ अब जो हम ऐड चलाते हैं रियल के अंदर, वो क्या होते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक केस होते हैं। जैसे कि आप रियल इस्टेट के लिए चलाते हैं, सोलर के लिए चलाते हैं, या फिर कोई कोचिंग के अंदर भी। अब कोचिंग, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन कोचिंग को लेके पूछे। अब कोचिंग क्या है, बहुत सारे फील्ड के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी है, रियल इस्टेट के अंदर भी कोचिंग है, हर फील्ड के अंदर अलग अलग तरह की कोचिंग है, ब्यूटी के अंदर भी कोचिंग हो सकती है, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। और वो जो केस बनेंगे वो अलग अलग केस बनेंगे। तो यहाँ पर ये एक जनरल आइडिया, एक जनरल केस हमें दे सकता है कि हमें किस तरह की चीज़ों को हमें फॉलो करना है। उसके बाद में आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी सम जोक्स अबाउट फेसबुक एड्स। अब ये जोक्स मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो उतने अच्छे जोक्स नहीं ट्राई किए थे, आप ये देख सकते हैं। ये जो आइडिया है, ये जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि जो आंसर है आप देख सकते हैं, टेल मी सम फेसबुक एड जोक्स, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट प्रोग्राम्ड टू जनरेट जोक्स, हाउ एवर हेयर आर फ्यू टिप्स टू। यानी कि ये मना कर रहा है कि जोक्स जनरेट नहीं करेगा। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखिए ऑलरेडी मैंने ट्राई ट्राई किया, टेल मी सम जोक्स फेसबुक एड्स जोक्स, हेयर आर फ्यू जोक्स अबाउट फेसबुक एड्स। ये देखिए कुछ जोक्स इसने लिखे, लेकिन ये आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, उतने अच्छे मेरे को नहीं लगे। उसके बाद में फिर से मैंने पूछा, टेल मी सम जोक्स अबाउट फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ जोक्स फिर से डाले, ये देखिए। और या लास्ट में इसने डाला कि आई होप दीज जोक्स गिव यू ए गुड लाफ। लेकिन यहाँ पर ये मना कर रहा है, क्योंकि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो इसके अंदर इस टाइप की हो रखी है। अगर मैं दोबारा पूछता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। आई एम सॉरी, सेम रिप्लाई यहाँ पर फिर से आता है, लेकिन यहाँ पर सेम यहाँ पर रिप्लाई आ रखे हैं। दूसरा, इसको ये भी पता है कि हम जो जोक्स पूछ रहे हैं, प्लीज नोट दैट दीज जोक्स आर जस्ट फॉर फन एंड आर नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसको पता है कि हम किसी पर्सन को लेके हम जोक्स क्रैक करने के लिए बोल रहे हैं, और इसीलिए इसने ये इसको मेंशन किया है यहाँ पर, जबकि ऊपर वाले के अंदर इस टाइप की कोई लाइन यहाँ पर मेंशन नहीं है।
तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटर के बारे में मैंने कुछ जोक्स यहाँ पर देखे, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो उतना इफेक्टिव जोक्स मेरे को नहीं लगे, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है और एक आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाता है, एग्जैक्ट जो आइडिया है। एक अगर आपको इनिशियली चीज़ों की कम नॉलेज है या फिर आप बिगिनर हैं, यहाँ तक कि अगर आप एडवांस हैं तब भी आप चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हैं। एक नए आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ से हमें मिल सकते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो काफ़ी डिटेल के अंदर पूछने हैं। आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट केस दीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया कि जो एग्जैक्ट हमने केस बताया कि मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, ऐसे ही हमने ब्यूटी सैलून को लेके कि इस एज ग्रुप को हमें टारगेट करना है और इस तरह के हमें इमेज के आइडियाज़ आप दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पूरा एक डिस्क्राइब करना है और उसके बाद में इससे आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लेके जो भी आपका सुझाव है, सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।